हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सबको प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज हम बात करें गुरु नानक देव जी की जीवनी के बारे में। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 1526 को हुआ था। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। श्री गुरु नानक साहब का जन्म लाहौर में 15 कोस दूर रावी नदी के निकट राय भोए दी तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ये जगह लगभग लाहौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म प्रति वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कल्याणदास था। वे मेहता कालू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पिता तलवंडी के राजपूत शासक के यहाँ मुख्य लेखाकार के तौर पर काम करते थे। श्री गुरु नानक देव जी की माता जी का नाम तृप्ता देवी था। वे एक साधारण गृहिणी और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन का जन्म उनके नाना के घर हुआ था, इसलिए उन्हें बेबे नानकी कहा जाता था। वे नानक देव जी को बहुत प्यार करती थी, इसी कारण उनका नाम नानक पड़ा था गुरु नानक देव जी का। वह वर्ष में इनसे 5 वर्ष बड़ी थी, उम्र में उनसे 5 वर्ष बड़ी थी। 1475 में विवाह के पश्चात वे सुल्तानपुर चली गई। श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके पास गूढ़ता से सोचने समझने वाला मस्तिष्क और तार्किक बुद्धि थी। बचपन से ही वे ऋषि मुनियों और साधु संतों की संगत में रहा करते थे। उन्हीं की तरह ज्ञान की बातें करते थे। गुरु नानक देव जी 7 वर्ष की उम्र में हिंदी और संस्कृत भाषा को उन्होंने सीख लिया था। गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी शिक्षा हमें खुशहाली से जीने का मंत्र देती हैं। ये शिक्षा है नाम जपो, किरत करो और वंड छको। ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं, कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर ले जाती हैं, यानी मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती हैं। ये एकाग्रता परोपकार की ओर भी ले जाती हैं। सबसे पहले सीख जो उनके नाम जपो। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सोचे सोच न होवे जो सोचे लखवार, चुप्पे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए नाम जपो। नाम जपना यानी ईश्वर का बार बार नाम सुनना और दोहराना। नानक जी ने इसके 2 तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए, संगत यानी पवित्र संतों की मंडली, या एकांत में जप किया जाए। जप से चित्त एकाग्र हो जाता है और मानसिक शक्ति मिलती है, मनुष्य का तेज बढ़ जाता है। 1499 ईस्वी में जब गुरु नानक देव जी 30 साल के हो गए, तब उनमें अध्यात्म परिपक्व हो चुका था। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जानते हैं, उसके शुरुआती 940 दोहे इन्हीं की देन है। किरत करो, उनकी दूसरी जो शिक्षा थी, किरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत करो, आजीविका कमाना। ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका को कमाना। श्रम की भावना सिख अवधारणा का भी केंद्र है। गुरु नानक देव जी का सबसे बड़ा संदेश। मक्का पहुंचने से पहले नानक देव जी थक कर आरामगाह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए थे। ये देखकर हाजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का शख्स नाराज हो गया और बोला, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हो? नानक जी बोले, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही चरण उधर कर दो, जिधर खुदा ना हो। नानक जी ने जियोन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करते हुए खुदा को हमेशा याद रखता है। गुरु नानक देव जी को आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। अपने बहनोई जयराम जी के जरिए वे सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे। उनका एक प्रसंग बेहद प्रचलित है। एक बार वे तराजू से अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे।
तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वे तोलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वे मानने लगे थे कि जो कुछ है वह पर ब्रह्म का है, मेरा क्या है, सब 13 ही 13 है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य मर्दाना के साथ करीब 28 वर्षों में 2 उपमहाद्वीपों में 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थी, जिन्हें उदासी कहा जाता है। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक ने करीब 60 शहरों का भ्रमण किया था। गुरु नानक देव जी ने 4 धार्मिक यात्राएं की थी। पहली यात्रा पूरब की ओर संवत 1554 से 1565 के बीच हुई। दूसरी उदासी यात्रा 1567 से 1571 के बीच की। तीसरी उदासी यात्रा उत्तर की ओर संवत 1573 से 1575 के बीच की थी। गुरु नानक देव जी ने ये भी समझाया कि अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ भी किताबें पढ़ने की ज़रूरत या मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 5 चीज़ों का पालन करना चाहिए। सच्चे बनो, ईमानदार जीवन बिताओ, अपनी आय का एक हिस्सा दूसरे के साथ बांटकर भगवान को दान करो, अच्छे काम करो, एक और केवल भगवान की स्तुति करो। गुरु नानक देव जी का विवाह 16 वर्ष की उम्र में गुरदासपुर जिले के लाखों के नाम स्थान की रहने वाली कन्या सुलखनी से हुआ था। इनके 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम श्रीचंद और छोटे का नाम लक्ष्मीचंद था। दोनों पुत्रों के जन्म के बाद गुरु नानक देव जी अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। जो इन्होंने 4 यात्राएं की, पंजाबी में उनको 4 उदासियां भी कहा जाता है। दोनों लड़कों के जन्म के बाद साल 1507 में गुरु नानक देव जी अपने परिवार की जिम्मेदारी ईश्वर पर छोड़कर मर्दाना, लहना और बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद जी आगे चलकर उदासी संप्रदाय के जनक बने। गुरु नानक देव जी हमेशा समाज के उत्थान में ही लगे रहे। उनकी कुछ शिक्षाएं इस प्रकार थी। ईश्वर एक है और वह हर जगह हर चीज में निवास करता है। ईश्वर की पूजा करने वाला व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं डरता। व्यक्ति को ईमानदार और मेहनती होना चाहिए। पुरुष और महिला एक समान है। काम, क्रोध और लालच जैसी बुरी आदतों से बचना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को विभिन्न चीजें सिखाने और सही मार्ग पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करने में ही बिताया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लगभग 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना चोला त्याग दिया था। हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय धन गुरु नानक।